जम्मू कश्मीर में मुसलसल पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने पर सियासत हो रही है। वही आज जम्मू में गुज्जर तबके से वाबस्ता कुछ समाजी कारकुनान ने एहतजाज किया और इसकी मुखालफत की कि पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए और ये मुसलसल इसकी मुखालफत कर रहे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर समाजी कारकुन इश्तियाक भट्टी, जिन्होंने पहले से ही इसकी मुखालफत की है और इनसे बात करेंगे। जी खैर मकदम है आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी हाल ही में जो हमारे पहाड़ी तबका के कुछ लीडर जो है दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब से मिल के आए, अब उनको क्या आश्वासन दिया, क्या उनकी बात हुई, तो उन्होंने आके यहाँ पर एक बात फैलाई हमारे समाज के अंदर, जिससे पहाड़ी और गुजर में बहुत टेंशन बन गई। उन्होंने कहा जी पहाड़ियों को भी हम शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं। असल में शेड्यूल ट्राइब का मसला नहीं है, हम कोई ये नहीं कहते हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि भाई जब लद्दाखियों को मिला था, करगिल वालों को मिला था, गद्दी सीपी को मिला था, 10% ही मिला था, तो हमारे पास अब 10% ही है। तो आप तो 15% भी ले रहे हैं, आरबीए ले रहे हैं, सोशल कास्ट ले रहे हैं, पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग का 4% ले रहे हैं और 10% जो हमारे उच्च जाति के हिंदू हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% रखा है। वो हमारे जोरी पुंछ में सारे अपने आप को पहाड़ी कहते हैं, जिनके स्कूल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, होटल हैं। तो खुदा रहा इंसाफ का ये तकाजा है। अगर एक दबी कुचली कौम को जो 6 महीने पहाड़ों पर रहती है, अपने माल मवेशी के साथ, आपने उनकी हालत देखी है, उनकी पढ़ाई की क्या हालत है, उनके बच्चों की क्या हालत है, गुर्बत में रहते हैं, कश्मीर में भी आपने देखा होगा, तो उनको 10% एंजॉय करने दीजिए, उनको खाने दीजिए 10%। अगर आप इन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब, जिनकी वजह से हमने शेड्यूल ट्राइब हमें मिला था, तो अगर उनको भी आप शेड्यूल ट्राइब करार दे देंगे तो फिर तो हम कहाँ जाएंगे भाई। आप 40% पे भी अगर शांत नहीं हैं, 40% लेके भी खुश नहीं हैं, तो आप 10% के पीछे क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि आप 10% ही क्यों शेड्यूल। हाँ, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो पीएसपी जो आपका वो एक है। भट्टी साहब, कई सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल है अब पहाड़ी कम्युनिटी को। आपको किन किन चीज़ों पे एतराज़ है, क्यों नहीं चाहते हो आपको अगर इनको जो हक मिलेगा? सबसे पहले बात यह है, हमें एतराज़ ये है कि जैसे मेरे गाँव में मुग़ल रहते हैं, राथर रहते हैं, कृषि रहते हैं, जुजुआ रहते हैं, उनकी भी बुरी हालत है। तो कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाते तो कि उन लोगों के लिए जो ओबीसी में आते हैं तो उन लोगों के लिए अलग से कुछ मराहत होती। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे विनोद गुप्ता साहब है, कुलदीप राज गुप्ता साहब, तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए क्या बात करनी है। बाकी लोग हैं, रविंद्र रैना साहब हैं, और यशपाल ठाकर यशपाल सिंह थे, या जैसे रविंद्र शर्मा हैं, या हमारे और काफ़ी लोग हैं जो यशपाल शर्मा पुंछ के हैं, जिनके एक भाई जो है चंडीगढ़ में रहते हैं, इनके फ्लैट्स हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में फ्लैट हैं, जम्मू में फ्लैट हैं, बख्शी नगर में लोग पहाड़ी बोलते हैं, आसपुरा में लोग पहाड़ी बोलते हैं। तो ये एक पंडोरा बक्स है। हम ये कहते हैं कि भाई आप 39% आप पीएसपी के बजाय जो आप 10% इनको और दे दो, 4% के बजाय आप इनको 10% कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर हमारा जो एसटी है 10%, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ये ज़्यादती है, जुल्म है। अगर आप गुजर बकरवालों की भी 10% खाना चाहते हैं, उनको भी डिल्यूट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें एतराज़ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वही पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना भी इसके हक में है और जो वो बयान देते हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन के हक में। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की लीडर परवाज़ चौधरी, जिनसे हम पूछेंगे बीजेपी चाहता है कि रिजर्वेशन मिले पहाड़ियों को और आप बीजेपी का एक अहम हिस्सा हो, आप मुखालफत कर रहे हो और एहतजाज कर रहे हो। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। तो जैसे आप कह रहे हैं कि पहाड़ी और एसटी का है ना, इसमें यह है कि जो मेरे पहाड़ी भाई हैं वो एसटी रिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। बीजेपी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। ये गए हैं दिल्ली में वहाँ जाके अमित शाह साहब से मिले हैं। इन्होंने एक आके वो एक शोशा फैलाया कि हमें जी उन्होंने वादा किया है कि हमें वो मतलब एसटी स्टेटस देंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जब आरबीए इनको मिल रहा है, ओबीसी इनको मिल रहा है, एएलसी इनको मिल रहा है, उसके बाद पीएसपी इनको मिल रहा है, तो ये कुल मिला के 40% से भी मुझे लगता है कहीं ऊपर ही जा रहा है सारा, ठीक है। तो हमें अगर 10% हमें एसटी वालों को है, ठीक है। उसके बाद जो अदर है गद्दी सीपी, उनको 2% उनको दिया गया है, 8% गुजर बकरवाल के पास बचता है। तो 8% से भी अगर ये उस पर हमारे भाई जो हैं वो उस पर आके तो अटैक कर रहे हैं कि ये भी हमें दे दो, एसटी स्टेटस भी हमें दे दो, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। तो इसको ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो
उनको अगर अपनी कोई रिजर्वेशन पॉलिटिक्स ये सारी पॉलिटिक्स में जब से हमें 9 सीटें बीजेपी भाजपा ने 9 सीटें रिजर्व करी हैं, 38 सीटें डीडीसी, ठीक है, बीडीसी, पंचीज, सरपंचीज, हमारी लेडीज़ जो हैं इस वक्त कम से कम भी 33% जो लेडीज़ का जो है वो उस वक्त लेडीज़ आगे आ रही हैं, और ख़ास करके गुजर कम्युनिटी की लड़कियां डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंचीज, जो आज तक हमें अदर्स पार्टियों में आज तक एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वालों ने हमें नहीं दिया। वो भाजपा है जिसने हमें गुजरों को आगे लाया। उसके बाद जब हमें एसटी मिली थी 91 में, इनकी फाइल भी गई वहाँ पे, 91 में जब हमें एसटी मिली, वहाँ भाजपा की मतलब रहनुमाई में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी वो खड़े हो गए थे वहाँ पे। उन्होंने ये कहा था कि गुजर आज नहीं, इनको 30 साल पहले एसटी दे देनी चाहिए थी। जैसे हमारे ट्राइबल आप गुजर कम्युनिटी से है, आपको हक मिला है, आप क्यों नहीं चाहते? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए कि इनको 30 साल पहले इनका हक दे देना चाहिए था। वो भाजपा है जिसने हमारा उस वक्त भी सपोर्ट की थी, हमारी आज भी भाजपा हमारी सपोर्ट कर रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमें गुजरों को, अच्छा सुने, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। उसके बाद अब मैं वही ला रही ना जो गुजरों को दिया है, सुनो मेरी बात, जो गुजरों को हमें बीजेपी ने दिया है। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो हमें एनसी ने हमारे वो खत्म कर दिया था, वो दिए हैं। पहाड़ियों को क्या दिया आपने, वो बताइए आप। पहाड़ियों को आरबीए हमने कभी उस पर अटैक नहीं किया, ओबीसी गुजरों ने कभी अटैक नहीं किया, एएलसी हमने कभी अटैक नहीं किया, पीएसपी 4% हमने कभी अटैक नहीं किया, और हमने कभी ये नहीं कहा कि इनमें से भी हम भी दावेदार हैं। अगर वहाँ हम पड़ोसी हैं, नेबर हैं, तो हमने कभी आरबीए का या ओबीसी का हमने दावा किया गुजरों ने कि हमें भी ये दे दीजिए? हमने कभी नहीं कहा। हम अपने 8% पे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, सब्र वाली कौम है, फकीर कौम है, शरीफ कौम है, हम उस पर भी सब्र कर रहे हैं। लेकिन खुदा रहा मैं अपने पहाड़ी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे हक छीनने की कोशिश आप ना करें। आप जाके अमित शाह साहब को डिस्टर्ब ना करें, अब मोदी साहब को डिस्टर्ब ना करें। वो उन्होंने मोदी ये भाजपा ने ही हमें एसटी स्टेटस दिया हुआ है। मुझे लगता है कि वो देख के सोच के जांच परख के तो फिर इस पे फैसला लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ये एसटी डिजर्व करते हैं। जब ऑलरेडी ये 40% रेल ले रहे हैं तो 8% इनको क्यों चुभती है? नहीं चुभनी चाहिए ना। अगर उनकी थालियों में पहले से 4-4, 5-5 रोटियां पड़ी हैं, हमारी थाली में आधी रोटी है, पूनी रोटी है, एक रोटी है उसमें भी पूनी रोटी है, 2% ऑलरेडी गद्दी सीपू को दे दिया हुआ है, तो 8% हमारे पास बचता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ नाइंसाफी है, इसको ये हमारा हक है, रहने दें। और मैं अपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अमित शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी विनती है ये कि ये गुजर कम्युनिटी का हक है, तो प्लीज़ आप इनका हक इनके पास रहने दें। तो पहाड़ियों को 6% उनका पीएसपी 6% देके उनको 10% कर दें। शुक्रिया। पीटीए भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।